बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं रहीला बी फूड रेसिपीज़। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है कीमा और कचनार की रेसिपी। कचनार जो है ये चंद दिन के लिए आती है और ये इतनी मज़े की सब्ज़ी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। फ्लेम को हम ऑन करते हैं। ये कीमा तकरीबन आधा किलो कीमा है। इसको मैंने मोटा मोटा जो है ना वो टोके के साथ करवाया है, मशीन से नहीं निकलवाया। ये हम डाल रहे हैं। इसके साथ तकरीबन जो है ना इसमें 3 कपाव में पानी डालूँगी। इतना पानी डालना कि कीमा जो है ना हमारा अच्छे से जो है ना बॉइल हो जाए और पानी भी सारा खुश्क हो जाए। इसके साथ ही जो है ना इसके अंदर मैं एक दालचीनी का टुकड़ा डालूँगी। इसको हम बॉइल करने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी हल्दी और थोड़ा सा नमक, इससे ये क्या होगा, ये हमारा जो है ना कीमा ये बॉइल हो के बाहर नहीं आएगा देचकी से। उधर हमारा कीमा बॉइल हो रहा है, दूसरे चूल्हे पर रख दिया है। इसके अंदर जो है ना मैं तकरीबन 1 किलो या 1 लीटर समझ लें, 1 लीटर पानी तकरीबन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको हम गर्म होने देंगे। ये हमारे पास है कचनार की कलियाँ। इसको मैंने अच्छी तरह तोड़ के इनको धो लिया, धो के इसको टोकरी में निकाल लिया था। अब ये बिल्कुल खुश्क हो गई है। अब इसको जो है ना पानी बॉइल आएगा, इस पानी को बॉइल आता है ना, फिर मैं बताती हूँ इसको क्या करना है। ये कचनार के अंदर जो फूल होते हैं ना वो नहीं अंदर जाने देते। जिस तरह ये फूल है ना, ये तो अभी बंद है ना। कचनार की ये जो होती है ना, ये कलियाँ होती हैं छोटी छोटी। ये अपने सीज़न के हिसाब से जब आती है ना तो ये चंद दिन रहती है, यानी कि जल्दी जल्दी जब ये फूल बन जाते हैं तो फिर ये ज़ाया हो जाती है, फिर ये पकाने के काबिल नहीं रहती। तो अगर इसको सेव करना हो तो इसको जिस तरह ये मैं कर रही हूँ ना, इसको पानी में सिर्फ हमने 2 या 3 बॉयल आने तक इसको इसके अंदर रहने देना है, और चौथा या 5वां बॉयल नहीं आने देना। बड़ी एहतियात के साथ पास खड़े रहना है और बड़े एहतियात से इसको बनाना है ताकि ये जो है ना ज़्यादा ना गल जाए। ये देखें मैंने सारी इसके अंदर डाल दी है। इसके पास मैं खड़ी हूँ। इसको मैंने 2 बॉयल आने देने हैं ताकि इसके अंदर एक ना खुशबू होती है, करतन सी होती है। अगर हम इसको बॉयल किए बगैर पकाएंगे ना तो मैंने YouTube पर सर्च की है, कहीं भी बॉयल की हुई नहीं है। इसको बॉयल करते हैं पहले, हल्का सा इसको टच देते हैं ताकि ये जो है ना इसके अंदर से जो इसके वो कड़वाहट है ना वो थोड़ी कम हो जाती है, और उसमें टेस्ट इसका जो है ना इससे डबल हो जाता है बॉयल करने से। ये देखें माशाल्लाह से इसको 3 बॉयल आ गए। इसको 3 बॉयल आ गए। इसको हमने ज़्यादा बॉयल नहीं करना। ये देखें इसका ये पानी देखें, इसके अंदर जो करतन थी ना, जो कड़वापन था या इसकी जो खुशबू थी जो अच्छी नहीं लगती कुछ लोगों को, तो वो ख़त्म हो गई है। अब इसको मैं स्ट्रेनर में निकाल के ठंडी करूँगी। ये देखें कीमे का भी पानी खुश्क हो रहा है। इसको पानी को बिल्कुल खुश्क कर लेना है। इसके अंदर ज़रा भर भी पानी नहीं होना चाहिए। और ये कीमा हमारा तकरीबन गल चुका है। ये पानी खुश्क होते होते ये पूरा गल जाएगा। उसको मैंने स्ट्रेनर में निकाल के कचनार को, ये देखें स्ट्रेनर में निकाल के इसके ऊपर ठंडा पानी डाला है। आम जो रूम टेम्परेचर पे पानी होता है ना वो इसके ऊपर डाला है। देखें इसकी लुक। ये देखिए कीमा हमारा अच्छे से बॉयल हो गया है। इसके अंदर जो पानी है वो भी खुश्क हो गया है। अब इसको हम साइड पे करते हैं और मसाले की बनाई करते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए जो ना मैं आप लोगों को वीडियो थोड़ी शॉर्ट कर रही हूँ ताकि आप लोगों का वक्त की बचत हो। पैन में हम जो है ना कढ़ाई हमने रख दी ऊपर। इसके अंदर हम तकरीबन ना 1/2 कप जो है ना वो तेल ऐड करेंगे, ऑयल, कुकिंग ऑयल, ठीक है। 1/2 कप कुकिंग ऑयल हमने इसके अंदर डाल लिया। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये दरदरा सा मैंने कूटा हुआ है इसको, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा हमने इसकी ना खुशबू निकालनी। ये देखें हमारा जो लहसुन अदरक है ना
वो थोड़ा सोते हो गया, इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। इसको रेड नहीं करना, ना गोल्डन करना है, सिर्फ इसको इसकी खुशबू निकालनी है ताकि इसकी स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाए। ये माशाल्लाह से ये देखें सेट हो गया है। अब इसके अंदर जो है ना ये प्याज है, 3 प्याज है मीडियम साइज़ के कटे हुए, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखें प्याज को हम जो है ना भून रहे हैं, ये देखें। और माशाल्लाह से इतनी प्याज के भुनने की प्यारी सी खुशबू आ रही है, रोज़े के साथ तो ज़्यादा ही प्यारी लगती है। देखें प्याज की हमारी बुनाई हो रही है। अब जब हाफ प्याज हो जाए ना फ्राई, तो इसके अंदर ये टमाटर हैं, ये 3 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, वो मैं इसके अंदर मैंने रफली से काट लिए हैं, वो इसके अंदर डाल लिए। अब इसको राम राम से हमने इसकी बुनाई करनी है। राम राम से बुनाई करेंगे ना तो माशाल्लाह से इसका अपना फ्लेवर निकलेगा। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह से टमाटर और प्याज की बुनाई हो रही है। और उतनी देर तक मैं आपको जो इसके अंदर मसाले डालने हैं ना वो बताती हूँ कितने कितने डालने हैं। ये हाफ़ टी स्पून जो है ना ये है चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक मैंने थोड़ा सा कीमे के अंदर भी डाला था, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर। यही आम मसाले इसके अंदर जाते हैं, ज़्यादा मसाले इसके अंदर ऐड नहीं किए जाते। और ये देखिए माशाल्लाह से टमाटर भी हमारा मेल्ट हो रहा है अच्छे तरीके से। और इसकी अच्छी तरह हमने इसकी ना ग्रेवी तैयार करनी है। ये देखें ये सब्ज़ मिर्चें हैं, कुछ रेड मिर्चें हैं थी, यही रेड वाली मिर्च यही थी, सब्ज़ मिर्ची रेड हुई थी, ये मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। ये तकरीबन 8 मिर्चें हैं जो मैंने रफली सी काट ली, वो इसके अंदर डाल दूँ। ये देखें प्याज की हमने बुनाई कर ली है। ये देखें माशाल्लाह से किस कदर सॉफ्ट ही हो चुका है। इस टाइम पे आके इसके अंदर ये ना तमाम मसाले जो है ना, इस टाइम पे आके ना जो तमाम है ना मिर्चें, नमक, हल्दी, सारा कुछ इसके अंदर डाल के इसको थोड़ा सा सोते करेंगे। फिर थोड़ा सा इसके अंदर ना एक छट्टा पानी का लगाएंगे। ये थोड़ा सारा पानी इसके अंदर हम डालेंगे ताकि हमारी जो मिर्च है ना उसका अच्छा सा फ्लेवर बन सके और हमारी ये ग्रेवी जो है ना ज़बरदस्त सी तैयार हो। ये देखें तमाम मसाले खड़े खड़े हैं। ये देखें मिर्चें भी नज़र आ रही हैं, टमाटर अच्छी तरह जो है ना पक चुका है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें इसको हम थोड़ा सा और भूनेंगे। इस टाइम पे आके ना 1 लीमू जो है रस का भरा हुआ लीमू है, 1 लीमू हम इसके अंदर डालेंगे। अब इसको अच्छे से हिलाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है इसके लिए। अब हम ना इसके अंदर कीमा ऐड करेंगे। उबला हुआ कीमा जो है ना वो इसके अंदर डालते हैं। इसमें जो हमने दालचीनी के जो पीस डाले थे ना वो मैं निकाल दूंगी। अब कीमा इसके अंदर ऐड करते हैं। अब अच्छे से हम कीमे की बुनाई करेंगे। इसमें एक ना बड़ा प्यारा सा टेक्सचर आएगा। ये देखिए ये खिला खिला बनेगा, जिस तरह अलहदा जो है ना इसके अंदर वो चीज़ नहीं होगी जो लेस सी होती है ना, जो एक दूसरे को चिपकाए रखे। नहीं, ये ऐसे खिला खिला ये कचनार कीमा बनेगा। इसके अलावा मैं आपके साथ कचनार गोश्त और कचनार चिकन की रेसिपी भी शेयर करूँगी। ये देखें माशाल्लाह से इसकी लुक देखें। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम खुश्क धनिया जो है ना पिसा हुआ वो 1 टेबलस्पून जो है ना वो हम डालेंगे। इसकी इतनी प्यारी खुशबू होती है, इसी टाइम पे डालना है।
यकीन करें जो भी मतलब कचनार गोश्त हमारे घर का खाता है ना, या कचनार कीमा, तो पूरा साल इंतज़ार करता है कि बाजी कब बनाए दोबारा, तो हम उनसे कहें कि कचनार कब आएगा, हमें कचनार गोश्त बना के दे। कीमे की बनाई करते हुए मुझे 3-4 मिनट हो गए हैं। कीमा हमारा बिल्कुल अच्छी तरह जो है ना भून चुका है। इसके अंदर हम ये कचनार डालेंगे। ये उबली हुई कचनार है और इसका जो है ना, इसको अच्छी तरह इसके अंदर डालते हैं और इसकी भी हम हल्की सी ना बनाई करेंगे कीमे के साथ ही। फिर देखिएगा इस तरीके से, इस मेथड से बना के देखिएगा। आपको पूरी यूट्यूब पे रिसर्च कीजिएगा, इस मेथड पे कचनार कीमा किसी ने भी नहीं बनाया होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी अपनी रेसिपी है, ऑथेंटिक रेसिपी है। और इंशाल्लाह जब आप मेरे तरीके से कचनार बनाएंगे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई तारीफ़ की, जो भी खाएगा तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। ये देखिए, इसको अच्छे से इसकी बनाई करनी है। इसको किसी डोई वगैरह से नहीं, इस तरह नहीं करना कि ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए, नहीं, इसको ऐसे खड़े खड़े रखना है ताकि इसका पीस अलग अलग रहे। हमें बिल्कुल इसके अंदर वो नहीं चाहिए, जो चीकनापन ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। इसको मुझे भूनते हुए तकरीबन 2-3 मिनट हो गए। इसको मैं 2 मिनट और इसकी बनाई करूँगी, फिर बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए माशाल्लाह से हमें भूनते हुए इसको तकरीबन 4 मिनट हो गए। माशाल्लाह से ये इसकी बड़ी प्यारी लुक भी बड़ी प्यारी है और ये इसकी खुशबू भी बड़ी प्यारी है। रोज़े की वजह से जो है ना मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, तो यकीन करें आप ना ऐसे किया करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो ये देखें माशाल्लाह से लुक वाइज देखें, ये इसको कहते हैं कचनार कीमा। ठीक है, आप बनाइएगा, मुझसे भी बेहतर आप बनाएंगे और इंशाल्लाह बनाएंगे जब मेरे मेथड से, तो दवाएं ज़रूर देंगे। ये 1 कप दही है, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये इसकी अहम चीज़ है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, इसी से इसका फ्लेवर बनना है। तो हम थोड़ा सा इसको पकाएंगे और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा इसके ऊपर हम मसाला डालेंगे, गरम मसाला हम डालते हैं थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा इसके ऐसे बनाई करेंगे थोड़ी सी, इसको ये सॉफ्ट कर देगा। दही जो है ना इसको सॉफ्ट कर देगा। इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना, दही आपने पहले रखना है, कचनार आपने बाद में लानी है। ये दही से इसका फ्लेवर बनता है। ये देखें माशाल्लाह से इसका घी बाहर निकल रहा है। इस टाइम पे आके जो है इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। और साथ हम बारीक कटी हुई थोड़ी सी धनिया है वो डालेंगे। और इसको आग को बिल्कुल लो करके इसको 3-4 मिनट जो है दम वाले फ्लेम पे रख देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर देखें इसमें से घी बाहर आ रहा है। ये देखें, यही इसकी लुक होती है। इसको ही कचनार कहते हैं, इसको सब्ज़ियों की सरदार कहा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़रूर बनाइएगा। अब ये इसका सीज़न गुज़र रहा है, आज माशाल्लाह 13वां रोज़ा है, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा और तारीफ़ें करवाइएगा। और ये देखें इसको मैं दम पे रखने लगी हूँ, फ्लेम को मैं बिल्कुल लो कर दूँगी। 3-4 मिनट के बाद फिर मिलते हैं। ये देखें माशाल्लाह से किस कदर ज़बरदस्त बनी है। आयल देखें किस कदर ऊपर आया हुआ है। और ये देखें इसको हम, ये देखें इतनी सॉफ्टी जूसी और एक एक दाना खिला हुआ। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत और मज़ेदार ये कचनार कीमा बना है। आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसको नान के साथ सर्व कीजिएगा या तंदूर की रोटी के साथ सर्व कीजिएगा। इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी, इतनी ब्यूटीफुल है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और हमारा हमदो नासर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।